नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को ऑक्टा ज्ञान पर। तो दोस्तों, हाल ही में जापान की तरफ से भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और मैं आपको बता दूं कि ये खबर जापान और भारत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और ये जितना ज़्यादा भारत के लिए फायदेमंद होगा उतना ही ज़्यादा चीन के लिए चिंता की बात है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में जापान की तरफ से ये खबर निकल के सामने आया है कि जापान अब भारत के साथ मिलके मैरीटाइम ड्रोन को बनाने वाला है। यानी कि भारत और जापान ये दोनों मिलके अब समंदर में निगरानी रखने वाला अनमैन्ड ड्रोन को बनाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर भारत और जापान की इस डील में भारत को किस तरह से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को तुरंत सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, भारत और जापान के बीच इस डील से भारत को इतना ज्यादा फायदा इसीलिए होगा क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है मैरीटाइम ड्रोन की, जिससे भारतीय नौसेना हिंद महासागर की निगरानी रख सके। और पिछले कुछ सालों से हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ की वजह से भारतीय नौसेना को बहुत ज्यादा परेशानी को झेलना पड़ रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि भारत जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण करने के लिए नोटाम इश्यू करता है तो चीन हमेशा अपने स्पाईशिप को उस मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने के लिए हिंद महासागर में भेज देता है। और तो और चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए आए दिन अपने स्पाईशिप को श्रीलंका की हाम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करता है ताकि चीन भारत की जासूसी कर सके। और तो और चीन की शिप तो कभी कभी समंदर में भारत की इकोनॉमिकल जोन में भी घुस जाता है। और चीन के इसी घुसपैठ को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना को बहुत भारी मात्रा में मैरीटाइम ड्रोन की जरूरत है जो सर्विलांस और अटैक दोनों में ही सक्षम हो। और अभी वर्तमान समय में हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना के पास गिने चुने कुछ MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन मौजूद है और वो भी भारत अमेरिका से लीज पर लिया है। और इस MQ-9 ड्रोन की मारक क्षमता और इसकी एफिशिएंसी को देखते हुए भारत अब और भी ज्यादा मात्रा में MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन को अमेरिका से लीज पर लेने वाला है। लेकिन अभी आप लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है कि भारत अमेरिका से ड्रोन लीज पर ले रहा है। तो इसका कारण है भारत का डिफेंस बजट। दरअसल भारत का डिफेंस बजट सालाना $70 बिलियन के आसपास होता है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। लेकिन हमारे इस डिफेंस बजट का आधा से भी ज्यादा पैसा तो सैलरी और पेंशन में ही खत्म हो जाता है और फिर बाकी के बचे हुए पैसों से भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं के लिए हथियार भी खरीदना होता है। और इसीलिए हमारे पास उतना ज्यादा पैसा नहीं रहता है कि हम लोग नए ड्रोन को खरीद सके। पर इसके अलावा भी और एक कारण है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत रुद्रम 1 और रुद्रम 2 इन दोनों ड्रोन को बना रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लगातार फेल हो रही है और इसीलिए भारत अमेरिका से ड्रोन को लीज पर ले रहा है। लेकिन अब और ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं होगा। अब बहुत जल्द ही भारत और जापान दोनों मिलकर बनाएगा मैरीटाइम ड्रोन। लेकिन यहाँ पर भारत और जापान की इस डील से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है तो वो है चीन, क्योंकि अब साउथ चाइना सी में भी जापान चीन को बहुत बुरी मार मारने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन जितना घुसपैठ हिंद महासागर में करता है उससे कई गुना ज्यादा ये साउथ चाइना सी में करता है। इनफैक्ट चीन साउथ चाइना सी को चीन का ही पार्ट कहलाता है। चीन साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन को दिखाता है और फिर ये कहता है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर की साउथ चाइना सी चाइना का पार्ट है। और चीनी नौसेना साउथ चाइना सी में चीन के आसपास स्थित वियतनाम, फिलीपींस, इन सभी देशों का जहाज जब मन चाहे तब मारकर गिरा देता है। और तो और चीन जापान पर भी बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाता है और अब इसी वजह से जापान ने भी अपने सेना को और भी मजबूत बना रहा है। इनफैक्ट जापान ने तो ये ऐलान किया है कि जापान आने वाला कुछ सालों में अपना डिफेंस बजट चीन से भी ज्यादा करने वाला है। तो फिर आप समझ सकते हो कि आने वाला समय में जापान अपनी सेना पर कितनी भारी मात्रा में पैसा खर्चने वाला है। और इसके साथ साथ जापान अपने मित्रों देशों के साथ डिफेंस टाइज भी बनाना शुरू कर दिया है। और चीन को काउंटर करने के लिए अगर जापान के साथ कोई देश खड़ा रह सकता है तो वो है भारत। और ये बात सभी लोग जानते होंगे कि पूरे एशिया में चीन को रोकने के लिए एक ही शेर मौजूद है और वो है भारत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक
लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों, सी यू सून।